हेलो एवरीवन, वेलकम टू री दीक्षाशाला। जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने बिहार शिक्षक भर्ती में 80+ स्कोर किया है और मुझे डीवी के लिए कॉल आई है। और साथ ही साथ केवीएस में 135+ स्कोर किया है, वहाँ पे भी मुझे इंटरव्यू देना है। और इसके पहले मैं एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, एज ए पीआरटी टीचर लखनऊ में केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में पढ़ा रही थी। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। और मैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा, मैं कल डीवी के लिए गई थी और वहाँ आधार कार्ड में मेरे कुमारी ना लगे होने की वजह से और बाकी सर्टिफिकेट में कुमारी लगे होने की वजह से मुझे दोनों मतलब ये दोनों चीज़ें मैच नहीं की, तो मुझे थोड़ा इशू आया और वो इशू को मैंने आपसे शेयर किया। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों के अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि मैम इन्फॉर्मेशन काम आई। अगर मेरी थोड़ी-सी हेल्प अगर किसी को काम आ सकती है तो वो मतलब दैट्स माय प्लेज़र एंड आई कैन नॉट से एनीथिंग। एक्चुअली मुझे वहाँ पे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो मुझे लगा, मैं तो यूपी के बॉर्डर पे मेरा घर है बनारस के पास, तो मुझे इतना इशू हुआ। कुछ लोग दिल्ली से आएँगे, कुछ लोग नोएडा से आएँगे और फिर उनको यहाँ से रिटर्न होना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैंने आपके सारे कमेंट्स, मोस्ट ऑफ़ द कमेंट्स का रिप्लाई देने की मैंने कोशिश की है। तो कुछ का मुझे लगा कि ऐसे चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया है। मैं आपको वन बाय वन कमेंट्स का आंसर देती हूँ। और पहला तो है कि नोट्स शेयर करें। तो मैं आपको बता दूं कि अभी काफ़ी जद्दोजहद चल रही है लाइफ में। केवी का इंटरव्यू 4 को, फिर यहाँ पे डीवी और 2 तक यहाँ पे ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है। और कल एक बार थोड़ा मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो जाए, जो कि मैं कल करवाऊँगी, तो मैं भी थोड़ा-सा माइंडली रिलैक्स हो जाऊँ। फिर आपसे नोट्स, स्ट्रैटेजी सारी चीज़ें शेयर करेंगे अपने यूट्यूब फैमिली से। और दूसरा, सर्टिफ़िकेट क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम होगी? सर्टिफ़िकेट अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप अपने सेफ साइड के लिए क्या करें कि कल मॉर्निंग में, अभी आज तो बहुत रात हो गई है, कल मॉर्निंग में आप सारे सर्टिफ़िकेट का फ़ोटोकॉपी कराएँ। आफ्टर दैट उसको किसी गजेटेड ऑफिसर से उसके बाद आप उस पे स्टैम्प लगवाएँ और उनके साइन। साथ ही साथ पीछे या वहीं पे आप वहाँ पे उनके नाम, उनकी पोस्ट, साथ ही साथ उनका मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें आप ले लेंगे। और उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, वैसे वो रेडी नहीं होंगे। एक्चुअली मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लर भी नहीं है, मैं पहले ही डाउनलोड करके देख ली थी, वो पढ़ने लायक है। फिर भी मैंने अपने सेफ साइड के लिए ये चीज़ें आज की हैं, क्योंकि कल मैं आधार कार्ड की वजह से काफ़ी सिचुएशन पैनिक हो गई। किसी की भी पैनिक हो जाएगी, स्पेशली जब एक दिन पहले केवी का रिज़ल्ट आया था। इतने दिन से हम वेट कर रहे थे, नहीं आ रहा था और फिर परसों आ गया सडन। तो चलो वो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो फिर ये सवाल कि ब्लर है, तो आप अपने सेफ साइड के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो ब्लर आ रहे हैं उसकी आप फ़ोटोकॉपी कराइए। साथ ही साथ किसी भी गज़ेटेड ऑफिसर से, ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर, कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ डॉक्टर, तो ऐसा नहीं है। वो कोई भी गज़ेटेड ऑफिसर हो सकता है, ग्रुप बी, ग्रुप ए में जो भी आते हैं। तो फिर आप उनसे सिग्नेचर और उनका ये सारी चीज़ें ले लीजिए, कोई ना कोई आपके नोन में होगा ही। तो उसके बाद, ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको लेके जाएँगे। अगर वहाँ पे वो इश्यू बताते हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को एडिट करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। हालाँकि मेरा कल डीवी है, फिर भी मैं वक़्त निकालूँगी कि मेरी वजह से अगर किसी को हेल्प हो पाती है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। आपके लिए तो होगी ही होगी, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँगे, रखे रहेंगे अपने पास। अपनी अपनी तरफ से आप तुरंत नहीं अपनी कमियाँ बताएँगे, वो खुद ही ऑलरेडी बिना कमी की कमी निकाल दे रहे हैं, तो आप ना बताइएगा। अगर आपका हो जाता है तो ठीक है। अच्छा, एक जगह से दिक्कत आती है तो मतलब मैंने जो गलती की, तो आप भागिए मत वहाँ से। 2500 काउंटर बने हैं, सब पे जाके ट्राई करिए। हो सकता है किसी को वो चीज़ें क्लियर दिख जाएँ, हो सकता है कि किसी का उस चीज़ पे ध्यान ना जाए। क्योंकि आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो आपको मतलब बेवजह परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि मेरे में केएम लगा था, नहीं लगा था आधार कार्ड में, उन्होंने नहीं लिया। मेरी फ्रेंड गई है, उसका वहाँ पे था, उसका वेस्ट चंपारण था आई थिंक। तो वहाँ पे उसका एकदम आसानी से हो गया, कोई इशू नहीं, केएम का कोई इशू ही नहीं आया और उन्होंने आसानी से ले भी लिया, उसकी जॉइनिंग भी हो गई, अभी वो ट्रेनिंग सेंटर पे है। अच्छा, एक लोग का कमेंट आया था कि खाना रहना नहीं है, तो मैंने अपनी फ्रेंड को अभी-अभी इसलिए कॉल किया, तो बोली यार खाना रहना प्रॉपर हॉस्टल है और रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। इवन उसके पापा को भी उन्होंने रखा है, मतलब वो पापा के साथ गई थी, तो बॉयज़ हॉस्टल में उनके पापा को भी रखा है। सेंटर टू सेंटर हो सकता है ये चीज़ें वैरी कर सकती हैं, बट जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ये एकदम ऑथेंटिक है। दूसरी चीज़, 20 को डीवी था, नहीं करा पाएँ तो क्या करें? नो प्रॉब्लम, 20 को मेरा भी था, क्योंकि मेरी रैंक 483 है, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा नाम पहली लिस्ट में या दूसरी लिस्ट में ही होगा। तो मुझे तो कल ही जाना था और मैं भाग-दौड़ के जैसे-तैसे पहुँची भी, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। तो लेकिन मेरा डीवी नहीं हुआ, तो मैं कल जाऊँगी और हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो परेशान नहीं होंगे। एक एट द एंड ये बात याद रखिए। तीसरा,
आधार पर नाम अलग है, तो आधार पे आप नाम चेंज कराइए। अच्छा, आधार कार्ड वाले कुछ आपको कहेंगे कि नहीं मतलब महीनों भी लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, आप उनकी बातों में ना आइए। मुझे भी कल ऐसे उन्होंने डराया भैया जी ने। अच्छा, उनका भी डराने का एक लॉजिक होता है कि आप जाके उनके फिर उनको चिल्लाने लगेंगे आपने कहा था और हुआ नहीं। इसलिए वो कहते हैं अपने सेफ साइड के लिए, लेकिन आप करा लीजिए क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कराने के अलावा, तो पहले भाग-भाग के तो कराइए जैसे तैसे, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं होता, वो सच में ऑनलाइन होता है। तो फिर मेरा जैसे कि वो कल कह रहे थे कि 10 दिन भी लग सकता है, लेकिन मैंने कल शाम को कराया था 5 बजे और आज दोपहर तक मैसेज आ गया कि आपका अपडेट हो चुका है। तो ओटीपी नहीं आ रहा, तो मोबाइल नंबर चेंज करा के तुरंत ही कराएं, वो भी आपका 24 आवर्स में हो जाएगा। अभी आपके पास 25 तक टाइम है, तो पैनिक होने से अच्छा है कि आप ये काम कर लें। दूसरा, सेंटर पर खाना नहीं मिल रहा, अच्छा एक लोगों ने कहा, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने अभी अभी अपने फ्रेंड से बात की और खाना रहना सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है, चलेगा क्या? अगर आपका ओरिजिनल वहाँ पे नहीं आया है तो प्रोविज़नल चलेगा। स्टिकर वाला एडमिट कार्ड मीन्स, अच्छा मैंने बताया था स्टिकर वाला एडमिट कार्ड, आपको याद होगा हम एग्ज़ाम देने गए थे तो कुछ एक चमकीला सा छोटा छोटा उन्होंने स्टिकर लगाया था, तो मैं उसी स्टिकर वाले की बात कर रही हूँ। वो स्टिकर वाला मेरे में तो उन्होंने खुद सबमिट कर लिया था, कुछ लोगों ने, मोस्टली बच्चियाँ वहाँ लेके आई थी, मोस्टली कैंडिडेट वहाँ पे स्टिकर वाला एडमिट कार्ड ही लेके आए थे। तो वही स्टिकर छोटा सा वाइट कलर का स्टिकर था, आई थिंक वो बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन कुछ जगह मांग रहे थे। एप्लीकेशन फॉर्म ले जाएँ, एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ मांग नहीं रहे थे, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ले जाएँ, नहीं भी है तो किसी को सेंड किया होगा, कुछ होगा, कहीं से ढूंढ के आप लेके जाएँ। या डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो खुद ही आता है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, एक कॉपी लेते जाइए, क्या ही दिक्कत है। होम डिस्ट्रिक्ट की अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में हमें कहाँ जाना है, ये कई लोगों के कमेंट है कि हम कहाँ जाएँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसकी एक लिस्ट है, अभी मैं वो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देती हूँ कहाँ कहाँ हो रहा है किसका, और कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी डॉक्यूमेंट की भी लिस्ट और उसकी भी कि किस डिस्ट्रिक्ट की कहाँ पे हो रही है। और फॉर्म में केएम भरे थे, फॉर्म में उन्होंने केएम नहीं भरा था, मैंने तो केएम भरा था। आपने अगर नहीं भरा है तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, क्योंकि अब जो जाएंगे उनके पास बहुत टाइम नहीं है करेक्शन के लिए, तो पहले से ही अपनी तैयारी करके जाएं, जो भी बनवाना है बनवा के ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे फिर अब मौका देंगे, फिर आप भाग दौड़ के आएँ, उससे अच्छा है कि जो भी इश्यूज़ हैं उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, जैसे जैसे इशूज़ आते जाएँ वैसे आप देते जाइए, पहले से अपनी गलती अपने से ना निकालें। फिर स्मॉल कैपिटल का इशूज़, उनका आधार कार्ड में स्मॉल है उसमें कैपिटल है, आई डोंट थिंक इसकी वजह से कोई इशू आएगा, सो डोंट वरी। और एक लोगों के कमेंट थे और थोड़ा मुझे मतलब बहुत बुरा भी नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए कि 2-2 नौकरी, मानता हूँ आप टैलेंटेड है तो ऐसे क्यों सीट बर्बाद कर रही हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँ, आपको जानकारी भी होगी, तो केवीएस के रिज़ल्ट अभी आ रहे हैं और उसके केवीएस का रिज़ल्ट नहीं आया था तभी बीपीएससी का फॉर्म आया। जिस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया उसके भरोसे मैं किसी का फॉर्म ही ना भरूँ तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो मैंने जब फॉर्म भर दिया, फिर इवन ये मेरे हस्बैंड का भी कहना था कि तुम एक सीट क्यों बर्बाद कर रही हो, तो मैंने उनको ये चीज़ कही और यही आपसे भी कहना चाहूँगी कि अगर मेरे सीट छोड़ने से, मेरे नुकसान होने से आपका किसी का फ़ायदा होता है तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे नुकसान करने से आपका भी फ़ायदा नहीं है तो फिर नुकसान करना तो बेवकूफ़ी होगी। मतलब ये है कि अगर मैं डीवी नहीं कराती हूँ तो वो सीट खाली चली जाएगी, वेटिंग लिस्ट की कोई यहाँ पे वो नहीं है, और इंटरव्यू पूरा पूरा एक फ़ेज़ बचा हुआ है। इंटरव्यू कैसा जाएगा, क्या है, ये किसी को नहीं पता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचिंग की है तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी ईज़ी होंगी, लेकिन फिर भी लक भी एक चीज़ होती है। जो चीज़ सामने है पहले वो मैं देखना चाहूँगी, और मेरे नुकसान से किसी का फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, ये भी बात है आप जान जाएँ, कि ऐसा नहीं कि बहुत लोग डीवी नहीं कराएँगे, तो ऐसा नहीं कि उनकी सीट तुरंत न दूसरे को बुला के दे दी जा रही है। हाँ, जो वो था, क्या बोलते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले थे, अगर वो डीवी नहीं कराते तो था उनके लिए कि फिर उनके शायद लिस्ट में नाम ना आते। लेकिन हमारे साथ पीआरटी वालों के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि पहले रिज़ल्ट आया है फिर डीवी हुई है। तो आई थिंक उनकी बात का जवाब यही। और एक मैडम का कमेंट था कि पहले बाल बनाओ, तो उन्हें मैं बता दूँ, मेरे बाल, मेरे चेहरे, इन सारी चीज़ों से इम्पॉर्टेंट है अभी आप सबके लिए जॉब। और यही देखते हुए सुबह मैं बहुत लेट नाइट घर पे आई हूँ, कल वहाँ से रिटर्न होके, जैसा कि मैंने बताया मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ से आने के बाद मैं फटाफट पहले बहुत थक गई थी, और सुबह उठी हूँ तो जैसे ही नहाई हूँ मुझे लगा कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ काम करने जाना था, तो मैं तुरंत नहाई हूँ और मुझे एक्चुअली लोकेशन नहीं मिली, मैं जा रही थी डॉक्यूमेंट्स का अटेस्ट करवाने, तो मुझे जहाँ लोकेशन मिली मैं वहीं बैठ के वीडियो बना ली। इवन उसका बैकग्राउंड भी अजीब था और मेरे भाई ने भी इस चीज़ पे बोला, तो मैंने उसको यही बोला कि भाई इस टाइम मेरे चेहरे से या मेरे बाल से या मेरे बैकग्राउंड से ज़्यादा ज़रूरी किसी की जॉब है या किसी की ज़िंदगी है।
तो उसका बस मैं यही जवाब देना चाहूँगी और कुछ नहीं। ठीक है, अपनी-अपनी सोच है। एंड मेरे ख़्याल से सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जिनका इंटरव्यू है, ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। एंड डीवी के लिए भी ऑल द बेस्ट कहना पड़ रहा है, क्योंकि डीवी भी काफ़ी मुश्किल फ़ेज़ हो चुका है। एंड थैंक यू।